हाय स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा ठंडा है ना। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? तो आज हम लोग मॉडल सेट बिहार बोर्ड 10th क्लास का मॉडल सेट साइंस का 4 पढ़ेंगे, जिसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन है। इसमें से 35 क्वेश्चन का सिर्फ आप लोग का आंसर देना है। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन पर पहली बार आए हैं, वो फटाक से जाकर अपना लाल बटन को दबाएंगे और बगल में घंटा को भी दबा देंगे कि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। कितनी आवृत्ति होती है? तो 50 हर्ट्ज के होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नीला रंग का। किसका हो जाएगा? डी, नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, उसके क्या होगा? फोकस दूरी कितनी होगी? तो प्लस 16 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो जो गोलीय दर्पण इस तरह से ही आधा तो त्रिज्या बोलते हैं, तो पूरा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसका बोला जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होते हैं, ज्यादा अपवर्तन कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का, नेत्र अंदर पृष्ठ पर नहीं। गलत है। अभी नेत्र के अंतर पृष्ठ पर नहीं, कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरा नभकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौरा जो है वो विद्युत का किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना, तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, कमेंट में बताएंगे। बहुत अच्छा, इसी तरह से कमेंट कीजिए। वाह, आंसर आने लगा। ठीक, वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा बी, CaOH2। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से शेयर और लाइक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक और कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट और कॉपर को रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अनुभार कितना होता है? बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो होता है 72। आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। यह है 10⁻⁻6 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। वो काला रंग का होता है, लाल रंग का होता है जो विद्युत आता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी युक्ति में विभक्त वलय द्वितीयक परिवर्तन का कार्य करता है। कौन सा युक्ति होता है जो द्वितीयक परिवर्तन करता है? तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। वो है विद्युत मोटर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग उत्पन्न लाव होती है, कैसा आग जलता है, वो किस रंग का होता है? तो सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। उस सही आंसर हो जाएगा चमकीला और उजला। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोटे की कीता में डुबाया गया है। आधे घंटा बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो जांच प्रणाली का बिलियन था, मैंने उसमें जो प्रणाली में जो बिलियन था, कौन सा बिलियन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। कॉपर सल्फेट जो होता है रंग को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में कौन सा किया जाता है? तो स्पाइनो मैनोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को गर्म को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता? तो रक्त थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अक्टू ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन क्यों बनाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। यह है सोडियम का भी, क्लोरीन का भी, फास्फोरस, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता? मस्तिष्क का जो भाग होता है कौन सा शरीर का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो है अनुमस्तिष्क। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रहोर अग्र भाग की लंबाई की वृद्धि, तने के वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश के मोड़ने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ। कोई बिलियन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव होता है। कोई लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोजेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एक्सोजेलिक का किस से निकलता है? तो वो निकलता है टमाटर से एक्सोजेलिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। एक्सोजेलिक नहीं, सॉरी गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा इमली। डी के साथ हम लोग चलेंगे। सॉरी स्टूडेंट, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम। डी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया रॉल जल के अनुपात सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ताजा मिश्रण कितना का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1 का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, COH का पर्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 इनमें से कौन है? तो इसका कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 संयोजक बंधन। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? बाईं से दाईं पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्वेश्चन। तो बाईं से दाईं ओर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? तो कितने हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 18। आंसर क्या चलेगा? हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु विलयन का स्वभाव सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? कौन रंग दिखाई देगा?
तो उसका सही आंसर हो जाएगा नीला, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास, बकरी, मानव, ये हो जाएगा। हम लोग किसके साथ चलेंगे? घास, बकरी, मछली, नहीं, गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्पाइड को सर्वप्रथम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कितना माइक्रोस्कोप का होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 10x का। 10x का आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के बीच मध्य कोशिका होता है, खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिपनेस। तो क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है तो कौन होते हैं? XX। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत धारा से जोड़े जाते हो तो बल्ब का प्रवाहित धारा मान कितना होता है? तो उसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका सही मान होगा 0.4 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ इसको भी हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में कौन सा विधि द्वारा होता है प्रजनन? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, मुकुलन विधि द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? तो होता है पुंकेसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं? मानव तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्र वाहिका मादा का नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा। मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्सा। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो है साइटोकाइनिन। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला से। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? पादप में जो वृद्धि करता है वो हार्मोन कौन है? तो है जिबरेलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौद्धेपन पौधा को दर्शाता है? तो बौद्धेपन को छोटे टीटी, यही हो गया। आंसर क्या हो गया? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल का चलाना। इसका पर्यावरण से कोई लिया दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरगम किस राज्य के जल संग्रह है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है वाट। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, वोल्टीमीटर से। विभवांतर किसको मापा जाता है? वोल्टीमीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो होता है ओम मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP के बराबर होता है, 1 HP के बराबर कितना वाट होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो 1 HP के बराबर 746 वाट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपाथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए में। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। और अभी तक अपना चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर होगा कूलम। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो होता है 1 जूल कूलम। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट रहता है कांचे का बना होता है, तो टंगस्टन का रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कितना होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर से आप क्या समझते हैं? आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, कुंडली पे को प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? वो होता है रेजिस्टेंस बराबर V गुने I, तो वेग गुने इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? विद्युत फ्यूज तो चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपाथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा IR²। हम लोग बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चालक के छोरों पर विभवांतर वोल्ट और प्रतिरोध का प्रवाहित के बीच संबंध होता है, उपसंबंध क्या होता है? विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा R बराबर वेग और बटा इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर हो जाएगा सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर -18। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम का सूत्र है, ओम का नियम का सूत्र है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा V बराबर IR। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट से 200 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो विद्युत जो फिलामेंट लगा रहता है तंतु का कितना प्रतिरोध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 444 ओम। आंसर 484 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की धारा होगा, फिलामेंट की धारा क्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 200 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी 2 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल से होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह से जल से उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, सभी से। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन बनाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनाता है? तो जाइगोट युग्मक बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प का मादा अंग है। पुष्प का मादा अंग कौन है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो है स्त्री केसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? स्टूडेंट आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, अवतल दर्पण को हजामत बनाने के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरीगोइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? स्पाइरीगोइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडन विधि द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का अणुसूत्र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।